वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जय मूल निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, हम देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम सत्य ही धर्म है। हर हफ्ते हम एक नए से नया टॉपिक लेकर आते हैं। और साथियों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, दोनों को लाइक करें। तो साथियों, बात करेंगे आज सत्य ही धर्म, सच से भरपूर बातें करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अजीब गरीब है। पूरे विश्व में 5 प्रकार के भिखारी पाए जाते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है कि पूरे विश्व में 5 प्रकार के भिखारी पाए जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने ये कौन सा नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये भिखारी तो सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं जिनके पास जो भीख मांगते हैं रोटी खाने के लिए, ऐसा आप समझ रहे होंगे। या बहुत सारे लोगों का दिमाग यहाँ पर काम कर रहा होगा कि भिखारी तो सिर्फ ऐसे होते हैं जो मतलब रोटी खाने के लिए वो मांगते हैं और कुछ नहीं, और जितने मर्जी और कितने भिखारी हो सकते हैं। तो हमने इसको अनुभव ज्ञान से निकाला है और हमें भी ये अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर इसका बात का पता लगा है। और भिखारियों के बारे में जो अगर हम पहले वैसे कहते रहे थे, हम पहले से ही कहते आ रहे थे कि भाई भिखारी जो हैं, भिखारी वह नहीं होते जो अपने पेट पूजा पाठ कर मतलब पेट भरने के लिए रोटी मांगते हैं। भिखारी वह होते हैं जो लोगों को गुमराह करके लोगों को लूटते हैं। तो आज हमने 5 प्रकार के भिखारियों को ढूंढा है। नंबर 1 है साधारण भिखारी, नंबर 2 अज्ञानी भिखारी, नंबर 3 नेशनल भिखारी, नंबर 4 इंटरनेशनल भिखारी, नंबर 5 धार्मिक भिखारी। हम इसको थोड़ा विश्लेषण करके बताएंगे कि असल में धार्मिक भिखारी कौन होते हैं, अधार्मिक कौन होते हैं, और ये नेशनल, इंटरनेशनल, अज्ञानी और साधारण भिखारी कौन होते हैं। तो साधारण भिखारी है जैसे कि साधारण भिखारी वह होते हैं जो पेट भरने के लिए लोगों से रोटी मांगते हैं या रोटी खाने के लिए लोगों से पैसे मांगते हैं ताकि वह अपनी भूख मिटा सके। इनको हम साधारण भिखारी कहते हैं। अज्ञानी भिखारी, अब ये पहली बार शायद सुना होगा आप सभी ने कि अज्ञानी भी भिखारी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अज्ञानी भिखारी वह लोग होते हैं जो बंदूक के दम पर चाकू के दम पर लोगों से पैसे छीन लेते हैं और खून खराबा करते हैं, और जो पैसे लेकर दूसरे लोगों को ख़त्म करते हैं। ऐसे लोगों को हम अज्ञानी भिखारी कहते हैं, क्योंकि अज्ञान में फंसा हुआ इंसान ही ऐसे काम करता है। नेशनल भिखारी, नेशनल भिखारी उन लोगों को कहते हैं जो ज़बरदस्ती दूसरे लोगों की ज़मीन जायदाद दबाते हैं, दूसरे लोगों को धमकाते हैं क्योंकि उनके अंदर लालच भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों को हम नेशनल भिखारी कहते हैं। इंटरनेशनल भिखारी नंबर 4। इंटरनेशनल भिखारी वे लोग होते हैं जो अपने देश में से लोगों को धमका कर ज़मीन छीन लेते हैं, अपने देश के लोगों को ज़मीन छीन लेते हैं, सोना चांदी छीन लेते हैं, और विदेशों में से भी उनकी ज़मीन जायदाद होने के बावजूद भी, सोना चांदी होने के बावजूद भी, हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी उनको सुकून नहीं मिलता। उनको हम इंटरनेशनल भिखारी कहते हैं। धार्मिक भिखारी, धार्मिक भिखारी, धार्मिक भिखारी वह लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर, नरक के नाम पर, दोजक के नाम पर, जन्नत के नाम पर लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे लूटते हैं और मरे हुए इंसानों के नाम पर जैसे श्राद्ध कराते हैं कि उनके नाम से श्राद्ध कराओ जी, ये कराओ और वो कराओ। तो ये परिवार को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को महामूर्ख, अज्ञानी, धार्मिक भिखारी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, विश्व के जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा, साधारण भिखारी, अज्ञानी भिखारी या जितने प्रकार के भिखारी, इनके बारे में नहीं समझ पाएंगे।
विश्व के अंदर जिन इंसानों के अंदर थोड़ा झूठ होगा, थोड़ा सच होगा, वह भी इन भिखारियों के बारे में नहीं समझ पाएंगे, वो दुविधा में फंसे रह जाएंगे। विश्व के अंदर जिन इंसानों के अंदर सच ही सच होगा, ईमानदारी ही ईमानदारी होगी, वही इन भिखारियों के बारे में पहचान पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण शायरी। अगर साधारण भिखारी, नेशनल भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी, अज्ञानी भिखारी, धार्मिक भिखारी, जो इन लोगों में से सच को अपनाएंगे वह भिखारीपन से बाहर निकल जाएंगे। यानी कि भिखारीपन से सिर्फ सच ही निकाल सकता बाहर, और कोई नहीं निकाल सकता। जो सचमुच ही सच को मन से अपनाएंगे, उनके अंदर सब्र, संतोष, सहनशीलता पैदा हो जाएगी। फिर वह हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएंगे। हर आदमी खुशी के लिए करता है, जो भी करता है, हर आदमी खुशी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा जीवन सुकून से गुजरे। विश्व के अंदर विश्व के अंदर असली राजा वह नहीं होते जिनके अंदर असली राजा वह होते हैं जिनके अंदर सब्र, संतोष, सच्चाई परिपूर्ण हो, क्योंकि ऐसे लोग अंदर से संतुष्ट होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर संतुष्टि होती है। जो सच लिखे, सच बोले, सच पूरे विश्व में फैलाए, उनको अपने अंदर से परम शांति मिल जाती है। यानी कि सच से परम शांति मिलती है। जो नोट में लिखा हमने, साधारण भिखारी, अज्ञानी भिखारी, नेशनल भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी, धार्मिकपन की धार्मिक भिखारीपन की सच्ची बातों को सच्चे इंसान ही समझ सकते हैं, क्योंकि वह अंदर से संतुष्ट होते हैं। तो साथियों, ये हमने भिखारियों के बारे में बताया है। और भिखारी जो होते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जो लोग भिखारी होते हैं, बहुत सारे जो है इनमें से जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, ऐसे लोगों को आपने भीख मांगते देखा होगा। लेकिन बहुत सारे वो उनके पास में पैसे भी होते हैं, उनके घरों में पैसे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं को उनके अंदर लालच भरा होता है। तो लालच जिसके अंदर होता है, बेईमानी जिसके अंदर होती है, झूठ जिसके अंदर होता है, वही असली भिखारी होते हैं, चाहे वो उसके पास में धन दौलत हो या ना हो। जैसे गुरु नानक साहब की जो वाणी के अंदर लिखा हुआ है कि बिना संतोख नहीं कोई राजा। इसका मतलब 2-3 अर्थ बनते हैं कि बिना संतोख के कोई राजा नहीं बन सकता है, या जिसके अंदर संतोष नहीं होता, जिसके अंदर वो रजता नहीं है। रजने का मतलब होता है जिसको कहते हैं कि ये अंदर से खुश है, ये अंदर से इसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं है। रोटी की इच्छा तो सबको होती है, वो बात नहीं है, रोटी नहीं। जैसे कि ज़मीन जायदाद, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, अगर ये इंसान को ये लालच, इनके पीछे इंसान दौड़ रहा है, तो समझ लेना कि इंसान को अभी से जो है उसको सब्र संतोष नहीं है। जहाँ सब्र संतोष नहीं है, वो वहाँ पर भिखारीपन हमेशा रहता है। तो हमने 5 भिखारियों के बारे में बताया है। तो 5 भिखारियों के बारे में आपने, मेरे ख्याल से मैंने कभी पहले नहीं सुना था। अभी 2-3 दिन के अंदर जो है ना, वाहिगुरु ने लिखवा दिया हमसे। हम तो कुछ भी नहीं जानते, जो वाहिगुरु हमसे लिखवाता हम लिख देते हैं। बस इतना ही है कि हम जो खोज कर रहे हैं, दिन रात लगे हैं खोज करने में, तो ये खोज से जो ज्ञान मिलता है, ये वाहिगुरु का अपना है, ये सतगुरु का अपना है। वो हमसे लिखवा देते हैं। और बहुत सारे चीज़ जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हम ऐसा क्यों कह देते हैं लिखने के बाद में कि जो वाहिगुरु लिखवा देता है। तो हमने जो एक इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था कि जो हम लिख रहे हैं वो एक वाहिगुरु की बख्शीश से लिख रहे हैं। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है हम कुछ लिख दें, क्योंकि जिस धरती के ऊपर हम बैठे हैं ये किसकी बनाई हुई है। जिस पानी को पीकर हम सांस लेते हैं, मतलब जिस पानी को पीकर हमारी ज़िंदगी चल रही है, वो किसका बनाया हुआ है। जिस हवा को सांस लेकर जिस हवा से हम सांस ले रहे हैं, ये किसकी बनाई हुई है। और जिस भोजन को हम खाकर संतुष्टि महसूस करते हैं, तो भोजन किसका पैदा हुआ है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम जो लिखते हैं ये वाहिगुरु की बख्शीश से, अल्लाह ताला की बख्शीश से, गुरु की बख्शीश से लिखते हैं। हमारे बस में कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान जो यूनिवर्सल ज्ञान होता है, ये वाहिगुरु की बख्शीश से आ रहा है।
और वाहिगुरु की बख्शिश हम लिख रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि बिना संतोष को नहीं राजय। गुरु साहब कहते हैं कि जिसके अंदर सबर संतोष नहीं है, जिसके अंदर सहनशीलता नहीं, जिसके अंदर सच नहीं है, जिसके अंदर ईमानदारी नहीं है, वो चाहे उसके पास में पूरे संसार का धन दौलत हो, चाहे पूरे संसार का रुपया हो, डॉलर हो, चाहे पूरे संसार के जहाज, हवाई जहाज, चाहे पूरे संसार का कुछ भी हो उसके बल्ले में, या पूरे संसार का उसको पास में चाहे ज़मीन जायदाद हो, पूरे संसार के लोग उसके बॉडीगार्ड हों, पूरे संसार के लोग उसके नमस्कार करते हों, अगर उसके अंदर सच और ईमानदारी नहीं है, सबर संतोष नहीं है, तो भिखारी है, एक नंबर का भिखारी कह सकते हैं उसको। क्योंकि भिखारियों की, भिखारी ऐसा नहीं होते कि जो भिखारी सिर्फ हॉस्पिटलों में रहते हैं, मतलब सॉरी, जो सड़कों के ऊपर भीख मांगते हैं वही असली भिखारी नहीं। भिखारी असली वो भी होते हैं जो लोगों से धन दौलत लूट करके अपना गुजारा करते हैं। सबसे बड़े भिखारी तो ये लोग हैं जो स्वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते, सबसे बड़े भिखारी हैं। तो साथियों, हमने इस बारे में बताया। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का फतह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर, थैंक यू।